बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बायोलॉजी के लेक्चर्स के सिलसिले में हाजिर हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम 5 किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ रहिए और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। आइए चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। आज हमारे लेक्चर्स के सिलसिले का ये 12वां लेक्चर्स है। इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। ऑन द बेस इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है। ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल्स स्ट्रक्चर एंड मोटिलिटी, ऑल organisms, तमाम organisms are divided or classified into 5 kingdoms, 5 groups, is known as 5 kingdoms system of classification. यानी on the base of mode of nutrition, खुराक कि हासिल करने का जो तरीका है, इसकी बुनियाद पर, सेल्स की बुनियाद पर, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल ज़्यादा है, कुछ में सेल कम है। स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर, कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो सेल्स है वो सिंपल है, कुछ का कॉम्प्लेक्स है। और चौथा जो है वो मोटिलिटी, और मोटिलिटी की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स में तकसीम की गए हैं। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सवाल यह है कि क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। लेकिन इससे पहले कि हम अगर इसकी जो हिस्ट्री है उसको देखें, तो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट वाइटेकर। रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में तकसीम किया, और इस वजह से इस 5 किंगडम सिस्टम को 5 किंगडम सिस्टम कहा जाता है। अब चलते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वो तरतीब इनटू ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स, और छोटे छोटे ग्रुप्स में, ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। यानी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। किसकी बुनियाद पर तकसीम करना? ये सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर तकसीम करना। फॉर एग्जाम्पल के जरिए हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। एक क्लास है हमारे साथ, वो है प्लांट्स, दूसरा क्लास है एनिमल्स का। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। ये प्लांट्स जो है वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दूसरा जो डिफरेंस है वो प्लांट्स कैन नॉट मूव, कांट मूव, कैन नॉट मूव। हरकत प्लांट्स जो है वो हरकत नहीं कर सकते, बट एनिमल्स कैन मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। इसके बाद ये जो प्लांट्स हैं वो सब्ज होते हैं, अमूमन ग्रीन होते हैं, जबकि एनिमल्स मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। और इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर प्लांट्स अलग ग्रुप्स में रखते हैं हम लोग, और एनिमल्स अलग ग्रुप में रखते हैं। ये होता है क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम सिस्टम में जो पहला किंगडम है वो है प्रोकैरियोट किंगडम। फर्स्ट जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोकैरियोट। किंगडम प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, वो ऑर्गेनिज्म हमने रखे हैं जिस में तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है
वो यूनिसेल्युलर होते हैं। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होते इन ऑर्गेनिजम्स में। प्रो का मीन, ये प्रोकैरियोट का जो लफ्ज है वो दो लफ्जों से बना है। पहला जो लफ्ज है वो है प्रो, प्रो का मतलब है फाल्स, फाल्स। दूसरा जो लफ्ज है वो है कैरियन, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। डेफिनेशन किस तरह है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद ना हो तो वो माइक्रोस्कोपिक या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। माइक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, एक आला इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए हम देखते हैं। अपने नंगी जो आंख है, नेक्ड आइज है, उनके जरिए हम नहीं देख सकते। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टर्स है, वो हम देखते हैं। ये जो प्रोकैरियोट्स है वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं, इस वजह से तो हम नहीं देख सकते अपने आंखों के जरिए। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप के बगैर हम नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप एक मशीन होता है, एक आला होता है। दूसरा जो करेक्टर है, दे हैव नो न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, मौजूद ना होता है। इन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस कैन नॉट एग्जिस्ट, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। तीसरा जो डिफरेंस करेक्टर है नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स कैन नॉट एग्जिस्ट, मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल गल्जीबार्डिस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तमाम ऑर्गेनील्स यहाँ एब्सेंट है। चौथा जो डिफरेंस सेल वॉल, अगर इन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होगा तो वो म्यूरिन से बना होगा। म्यूरिन एक केमिकल कंपाउंड्स है, इनसे ये इन ऑर्गेनिजम्स का जो सेल वॉल है वो बना होगा। एग्जाम्पल को अगर देखें तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बेस्ट मिसाल है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और एक और करेक्टर, ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने होंगे, जो एक सेल से बने हैं। ये तो आज का लेक्चर जिसमें हमने फाल्केनियम सिस्टम का थोड़ा शॉर्टकट इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, साथ साथ इसमें हमने क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन पढ़ा। आगे इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो भी पढ़ेंगे, साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन की जो बेनिफिट्स है वो भी पढ़ेंगे। और इसमें पहला किंगडम हमने पढ़ा वो है प्रोकैरियोट। ये तो आज का लेक्चर, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।